Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी का स्टार्ट मोली और क्लोई नामी दो बहनों से होता है। मोली स्कूल की पॉपुलर गर्ल है जबकि क्लोई उसके बिल्कुल अपोजिट है। ना ही उसके कोई फ्रेंड्स हैं और ना ही वो लोगों से ज़्यादा बातें करती है। क्लोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। क्लोई के सर उसे एक चैलेंज देते हैं। वो उसे 2 मिस्ट्री सब्सटेंस देते हैं जिससे क्लोई को अपना साइंस प्रोजेक्ट बनाना था। क्लोई का एक ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम जॉर्ज है। क्लोई जॉर्ज को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है और कहती है कि इन सब्सटेंस को क्रिस्टल में चेंज करना नामुमकिन है, मगर जॉर्ज उसे मोटिवेट करता है। इतने में कार्टर आ जाता है जो क्लोई का क्रश होता है। कार्टर उसे एक साथ स्टडी के लिए कहता है, मगर क्लोई समझती है कि क्योंकि वो स्टडीज में अच्छी है इसलिए कार्टर उसे यूज करना चाहता है। कार्टर एक बहुत हैंडसम लड़का है, भला वो उसे क्यों पसंद करेगा, और क्लोई उसे मना कर देती है। जब ये दोनों सिस्टर्स घर पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है इनके पेरेंट्स हैलोवीन्स के लिए जा रहे हैं और ये लोग अब घर में अकेले होंगे। रात को मोली घर में पार्टी रख लेती है, लेकिन क्लोई इस पार्टी में नहीं जाती क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट जो तैयार करना था। अब क्लोई अपने रूम में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है। गलती से क्लोई के सारे केमिकल्स गिर जाते हैं और वो डिसॉल्व होकर एक स्टीम बन जाते हैं। जब एक मॉथ फ्लाई करते हुए उस स्टीम से गुजरता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। पहले तो क्लोई ये देखकर बहुत हैरान होती है, मगर साथ ही साथ वो बहुत खुश भी थी। अब क्लोई जल्दी से मॉथ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती और मॉथ भाग जाता है। अगले सीन्स में पार्टी खत्म हो चुकी है और मोली मेडिसिन के लिए पानी ग्लास में डालती है। इस पानी में वही इनविजिबल मॉथ आके गिर जाता है। मोली को क्योंकि वो नजर नहीं आता तो वो पानी पी लेती है। अब सुबह होती है और मोली अपने बेड पर मौजूद नहीं थी क्योंकि वो भी इनविजिबल हो चुकी थी। मोली जब अपने आप को मिरर में देखती है तो उसे ये खौफनाक हकीकत पता चलती है। मोली जोर से चिल्लाती है तो क्लोई भी वहां आ जाती है। अब क्लोई उसे बताती है कि ये सब उसके साइंस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है क्योंकि उसका वो मॉथ इनविजिबल हो गया था। अब क्लोई उसे बताती है कि ये सब शायद उसकी गलती है। तो मोली को याद आता है कि रात उसकी विंडो ओपन थी तो यकीनन वो मॉथ वहां से आके उसके ड्रिंक में गिर गया होगा। अब मोली बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसका स्कूल जाना बहुत जरूरी था। मोली जो कुछ भी पहनती है वो भी कुछ देर बाद इनविजिबल हो जाता है। क्लोई को कुछ समझ नहीं आता। अब मोली क्लोई से कहती है, तुम्हारी और मेरी हाइट सेम है और लुक्स भी काफी मैच करती हैं। आज हैलोवीन डे भी है इसलिए तुम मास्क पहनकर मेरी जगह चली जाओ। पहले तो क्लोई बहुत नर्वस होती है लेकिन फिर मान जाती है क्योंकि इस तरह उसे कोई पहचानेगा नहीं। अब स्कूल में क्लोई मोली की तरह बिहेव करती है। फर्स्ट क्लास में मोली यानी क्लोई देखती है कि उसको टेस्ट में C मिला है तो ये देखकर क्लोई मोली से कहती है कि तुम्हें अगर स्टडीज में कोई मसला था तो तुम मुझसे हेल्प ले सकती थी। क्लोई को लगता है कि मोली की लाइफ परफेक्ट है और उसे किसी की जरूरत नहीं, और मोली क्लोई से जेलस थी कि वो बहुत जीनियस है और इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्लोई मसले के हल के लिए साइंस लैब में जाना चाहती थी लेकिन मोली उसे अपनी फ्रेंड्स के पास ले जाती है। अब क्लोई को पता चलता है कि मोली के पॉपुलर होने की वजह उसका सब लोगों से अच्छा बर्ताव है और वो दिल की बहुत अच्छी है। दूसरी तरफ मोली माइक्रोस्कोप लेने आती है तो उसे कार्टर की बातों से अंदाज़ा हो जाता है कार्टर क्लोई को कितना पसंद करता है और वो एक्साइटेड होकर क्लोई के पास जाती है। क्लोई उसे वही कहती है जो उसकी कार्टर के बारे में राय थी। मोली उसे कार्टर को एक चांस देने को कहती है लेकिन क्लोई उसे मना करते हुए वहां से चली जाती है। मोली अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती थी इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड कॉफ का कॉस्ट्यूम पहनकर कार्टर के पास चली जाती है और यूं क्लोई बनकर वो कार्टर को रात डेट पर इनवाइट करती है। जॉर्ज ये सुनकर हैरान हो जाता है। बियर कॉस्ट्यूम में मौजूद मोली जब क्लोई को आके सब बताने लगती है तो जॉर्ज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और तब तक बियर का कॉस्ट्यूम इनविजिबल होना शुरू हो गया था। इस कॉस्ट्यूम को इनविजिबल होता देखकर जॉर्ज हैरान होता है और यूं क्लोई जॉर्ज को सब कुछ बता देती है। स्कूल के बाद जब क्लोई घर जाने की तैयारी करती है तो इतने में मोली उसे मैच के लिए ले जाती है। क्लोई ने इस गेम को पहले कभी नहीं देखा था इसलिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, मगर फिर भी अपनी बहन के लिए वो ये मैच खेलने चली जाती है।
खेल के दौरान क्लोई बॉल लगने से जख्मी हो जाती है और मैच खेलने से मना कर देती है, लेकिन मॉली उसे कहती है कि ये मैच उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस बार मॉली अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाती है और मैच को इक्वल स्कोर करवा देती है। लास्ट मोमेंट पर मॉली क्लोई पर ट्रस्ट करती है और यूं क्लोई खुद भी एक गोल करने में कामयाब हो जाती है। वो लोग ये मैच जीत जाते हैं तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। घर पहुंचकर क्लोई मॉली के सेल को माइक्रोस्कोप में देखती है तो उसे पता चलता है कि अगर 24 घंटे पूरे होने से पहले डोज ना दी गई तो वो पूरी जिंदगी इनविजिबल ही रहेगी। क्लोई जॉर्ज को सोल्यूशन में यूज होने वाले केमिकल्स लाने के लिए भेज देती है और वो खुद मॉली के साथ मौत ढूंढने चली जाती है, क्योंकि पहले तो एक्सपेरिमेंट मौत पे ही करना होगा। वो लोग सिमेट्री में मौत ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी इन्हें मौत नहीं मिलता तो मॉली रोने लगती है और अपने इनविजिबल होने का ब्लेम वो क्लोई को दे देती है। क्लोई भी मायूस होकर स्टेयर्स पर बैठ जाती है। वो मॉली को हर जगह बहुत ढूंढती है मगर उसे नहीं मिलती। अब क्लोई ऊंची आवाज़ में अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। वो मॉली को बताती है कि मैं हमेशा तुमसे जेलस थी क्योंकि तुम लाइमलाइट में रही हो, मगर अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि तुम्हारी लाइफ भी इजी नहीं है। ये सब सुन के मॉली मौत लेके वहाँ आ जाती है। वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाती हैं और एक दूसरे को हग कर लेती हैं। अब वो दोनों मौत को लेकर स्कूल जाती हैं। स्कूल बंद हो चुका था और वहाँ एक गार्ड भी था। यहाँ मॉली अपने इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाती है और गार्ड को डरा के भगा देती है। यूं वो सब लोग स्कूल के अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन्स में वो तीनों साइंस लैब में नजर आते हैं। क्लोई मौत को दोबारा इनविजिबल कर लेती है, लेकिन अब वो इस मौत को विजिबल कैसे करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जॉर्ज इक्वेशंस को देख के कहता है कि ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कार्टर तो इसमें बहुत माहिर है। अब इन लोगों को पता चलता है कि कार्टर हैलोवीन पार्टी में है और यूं ये तीनों कार्टर को हैलोवीन पार्टी में ढूंढने चले जाते हैं। हैलोवीन पार्टी में मॉली का बॉयफ्रेंड कफ भी दिखाया जाता है। वो क्लोई से मॉली के बारे में पूछता है तो क्लोई बहाना करती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। अब कफ को लगता है कि मॉली उसे इग्नोर कर रही है और शायद वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है और यूं मॉली बोल पड़ती है। अब क्लोई उसे सब बता देती है। मॉली भी उसे अपनी इनविजिबिलिटी का यकीन दिलाती है और यूं कफ भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। पार्टी में फाइनली क्लोई को कार्टर मिल जाता है और क्लोई अपने तमाम इश्यूज़ को ख़त्म करके उससे हेल्प मांगती है। पहले तो कार्टर मॉली को इनविजिबल देखकर बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर अपने होश संभालते हुए कार्टर इस मसले का हल बता देता है। उनके पास थोड़ा सा टाइम बचा था, इसलिए वो पार्टी में से ही चीज़ें जमा करते हैं और सोल्यूशन तैयार करने लगते हैं। वो लोग सोल्यूशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर सिर्फ 45 सेकेंड्स बचे थे। इतने में क्लोई के वही सर आ जाते हैं और इन्हें डोर ओपन करने के लिए कहते हैं। क्लोई जल्दी से जल्दी मॉली को ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो सॉल्यूशन मॉली को दे देती है, मगर मॉली जाके दरवाज़ा खोल देती है और क्लोई के सर को बताती है कि क्लोई किस कदर ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब सिर्फ 10 सेकेंड्स बचे थे। मॉली जल्दी से वो सॉल्यूशन पी लेती है, लेकिन टाइम गुजरने के बावजूद मॉली अपीयर नहीं होती। सब लोग परेशान हो जाते हैं, मगर क्लोई अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ती और फिर उसे याद आता है कि मॉली ने उस रात मेडिसिन भी तो साथ ली थी और अभी भी वो मेडिसिन मॉली की पॉकेट में होती है। क्लोई सॉल्यूशन में मेडिसिन डाल देती है और उसे दोबारा पीने के लिए कहती है। इस बार जो मॉली ये ड्रिंक पीती है तो वो अपीयर होना शुरू हो जाती है और यूं सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि कार्टर क्लोई को प्रपोज करता है और क्लोई हाँ कह देती है। अब वो सब कपल्स पार्टी में जाते हैं। क्लोई को स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो अपना एक्सपेरिमेंट सब एक्सपर्ट्स के सामने प्रेजेंट करके अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाती है और यूं इस मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।